नमस्कार, जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा उपयोगी छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उदाहरण सहित जानेंगे। तो आइए जानते हैं छद्म कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो कुछ अभिक्रियाओं में विलायक के अणु जो अभिकारक के रूप में होते हैं अधिक्य में उपस्थित रहते हैं। इनका सक्रिय द्रव्यमान प्रायोगिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो इनका सक्रिय द्रव्यमान प्रायोगिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इनके सांद्रण में सूक्ष्म परिवर्तन कर दें, कमी कर दें, वृद्धि कर दें तो अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती है। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से जानें पुनः संक्षिप्त में। तो छद्म कोटि की अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाओं में विलायक के अणु जो अभिकारक के रूप में होते हैं, जैसे यहाँ पर विलायक के अणु, जैसे जल यहाँ पर विलायक के रूप में है, तो अभिकारक के रूप में होते हैं, अधिक्य में उपस्थित रहते हैं, अर्थात इनकी मात्रा को कम कर दें या अधिक कर दें, रासायनिक अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती है। अधिक्य में उपस्थित रहते हैं, इनका सक्रिय द्रव्यमान प्रायोगिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, इनके सांद्रण में सूक्ष्म परिवर्तन अर्थात वृद्धि कर दें, कमी कर दें, सूक्ष्म परिवर्तन कर दें तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। अर्थात हम विलायक की चर्चा करें तो विलायक के अणुओं को सूक्ष्म मात्रा में कम कर दें या अधिक कर दें तो अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती है। तो ऐसी अभिक्रिया की कोटि छद्म कोटि की अभिक्रिया होती है। उदाहरण स्वरूप हम जानें एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ये एथिल एसीटेट है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे तो जल अपघटन करने पर यदि हम सूक्ष्म मात्रा में यदि जल के अणुओं को बढ़ा दें या कम कर दें तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन में अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट के सांद्रता पर निर्भर करेगा, न कि जल के अणुओं पर। तो हम कह सकते हैं एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर एसिटिक अम्ल और इथाइल एल्कोहल बनता है। तो यदि हम अभिक्रिया की दर को देखें, अभिक्रिया की दर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अभिक्रिया की दर को देखें क्रियाकारक के संदर्भ में, अर्थात अभिक्रिया की दर बराबर माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो अभिक्रिया की दर के इंटू एथिल एसीटेट के सांद्रण के बराबर होगी, अर्थात अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट के अणुओं पर निर्भर करेगा। देखने पर ये दो अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई देता है, किंतु जल की सांद्रता प्रभावित नहीं करती, अर्थात सूक्ष्म परिवर्तन कर दे, कम कर दे, ज़्यादा कर दे तो एथिल एसीटेट के जल अपघटन को जल की मात्रा प्रभावित नहीं करती है। अतः अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट के अणु पर निर्भर करेगी। तो अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग ले रहा है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की दर बराबर माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, अर्थात क्रियाकारक के संदर्भ में अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट के अणु पर निर्भर करेगी, अर्थात अभिक्रिया की दर में केवल एक अणु भाग ले रहा है, किंतु देखने पर दो अणु दिखाई देते हैं। तो दो अणु दिखाई देते हैं, अर्थात छद्म कोटि की अभिक्रिया, देखने पर दो अणु भाग ले रहे हैं किंतु अभिक्रिया की दर केवल एथिल एसीटेट के अणु पर निर्भर करती है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की छद्म अभिक्रिया है। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।